किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि बुधवार को हमारा एक मौसम बुलेटिन वीडियो जारी होता है। जब मानसून का सीज़न होता है तो मानसून की अपडेट पूरे भारत की बताई जाती है और अन्य दिनों में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मौसम के बारे में आपको हर सप्ताह जानकारी देने का काम किया जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके मौसम की जानकारी प्राप्त करने का काम करेंगे, किसानों तक शेयर करके उन्हें भी इस बात की जानकारी पहुंचाने में अपना अहम योगदान अदा करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा जा रहे हैं मानसून के ऊपर। पूरे भारत के अंदर मानसून के बादल घूम रहे हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु वर्षा खंड वर्षा हो रही है। जो ही बादलों का कोई गठ बनता है, चक्रवात बनता है, भारत के अनेक हिस्सों के अंदर, चाहे वो महाराष्ट्र का हिस्सा हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, खंड वर्षा के तौर पर तूफानी और भारी बारिश देखी गई है। कुछ जगह बादल फटने के भी समाचार हैं। इस तरह की स्थिति देश के लगभग 35% हिस्से के अंदर बनी हुई है। बाकी शेष 65% हिस्सा, जो 15-20% हिस्सा तो केवल बिल्कुल नील सूखे की चपेट में आ चुका है और 40 और 45% हिस्से के अंदर हल्की और मध्यम छुटपुट बारिशें देखी गई है। हम आपको जानकारी देने जो जा रहे हैं, हमारे पास जो इनपुट आए हुए हैं उनके हिसाब से अब 9 और 10 तारीख के बाद हमें क्लियर मौसम साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसून ब्रेक लगती हुई दिखाई दे रही है। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत के अंदर बरसातों की स्थिति जो मौके पर देखने को मिल रही है, वो बेहद और भारी मात्रा में घटने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मौसम की। साथियों, मैं आपको पहले भी बार बार कह चुका हूँ, 1-2 वीडियो बना के ये भी बता चुका हूँ कि हरियाणा की यदि हम बात करें तो हरियाणा का जो दिल्ली के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, पानीपत आदि राज्य जिले उनमें आते हैं। उन जिलों में हमें ठीक थोड़ी बरसात होने की उम्मीद 1-2 दिन में दिखाई दे रही है और होनी भी चाहिए, परंतु शेष सिरसा, हिसार, फतेहाबाद ये एरिए हमें किसी भी प्रकार की अच्छे संतोषजनक बारिश नहीं बता रहे हैं। इसलिए हम ये बात क्लियर कर सकते हैं कि हरियाणा के आधे क्षेत्र में 1-2 दिन में बारिश हो सकती है, आधे क्षेत्र में चिटपुट बूंदाबांदी के अलावा हमें बारिश के कोई समाचार नहीं है। परवा हवा का प्रकोप लगातार बना रहने और बादल छाए रहने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। धोड़े धोड़े बड़े बड़े बादल भी हमारे यहाँ देखे जा सकते हैं। हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के संपूर्ण क्षेत्र में परवा हवा का जोर बना हुआ है और इसी तरह ये हवाएं हमें लगता है कि चलने की ओर दिखाई दे रही हैं और भारी वर्षा और संतोषजनक वर्षा के समाचार हमारे पास नहीं है। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान का क्लियर हिस्सा हमें सूखा और ड्राई दिखाई दे रहा है। सिक्कर आदि कुछ क्षेत्रों में कोई बादल वगैरह बन जाए और गर्मी के प्रकोप से कोई बरसात हो जाए तो एक अलग बात है, परंतु खंड वर्षा होती है। 2 गांवों में, 4 गांवों में कोई बादल चक्रवात के तौर पर चक्कर काट देता है, बरसात हो जाती है, तेज हवाओं के साथ छोटी बिजाई को नुकसान कर देती है। ये इस तरह के यदि कोई स्पेल आ जाते हैं तो बेशक आ सकते हैं, परंतु आपको लंबी चौड़ी रिमझिम और ठीक बरसात देखने को नहीं मिलेगी। 1 सप्ताह के बाद भी हमें लगता है कि मानसून ब्रेक लंबा चलेगा। जो मानसून की अक्षय रेखा बनती है वो हिमालय के तलहटी में जाने के समाचार हैं। यदि वो वहाँ चली जाती है तो जाने कब वो वापस आएगी, क्योंकि जब तक चक्रवात कोई नहीं बनेगा हरियाणा पंजाब पर, उसको नीचा नहीं खींच सकेगा और वो वहीं पर टिकी रहेगी। हवाओं की बात करें तो हवाएं आधे राजस्थान में परवा और पूर्वी देखी जाएंगी और आधे राजस्थान में अरब सागर की नमी वाली हवाएं आती हुई दिखाई देंगी। हम किसानों को सलाह देते हैं कि जिस हमारे किसान साथी के पास पानी की व्यवस्था है वो अच्छे तरह से अपने फसल के अंदर पानी लगाए। बरसात के इंतजार में अपनी फसल को ख़राब मत करें, चाहे वो हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे किसी देश के किसी भी क्षेत्र का हो। होगी तो खंड वर्षा होगी, एकधार और लंबी चौड़ी बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी।
एक बात हम क्लियर कह देते हैं कि जो हमें मौसम दिखाई दे रहा है, हम शुरू दिन से आपको कह रहे हैं कि बरसातों की भारी मात्रा में कमी देखी जाएगी। अब जुलाई के महीने में जून के से थोड़ी बेहतर स्थिति बनी है, परंतु 15 जुलाई के बाद यह स्थिति जून के बराबर दिखाई देने लगेगी। और अगस्त में भी जो हमारे पास समाचार आ रहे हैं वो यही मौसम दिखा रहे हैं कि जुलाई के समान ही मौसम अगस्त में दिखाई देगा। परंतु हम सप्ताह की बात करते हैं तो साप्ताहिक तौर पर मैं जानकारी दे दूं कि 8 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक हमें किसी प्रकार की अच्छी बारिश की संभावना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है कि लंबी चौड़ी बरसात हो जाएगी। कोई खंड वर्षा हो जाए वो एक अलग बात है, और खंड वर्षा ही शुरुआती तौर पर हो रही है और अब भी उसी के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे पास जो वैसे अपडेट आए हैं तो वो खंड वर्षा भी रुकने के अपडेट आए हैं, वो भी खाली जाती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि आप इस बार मानसून के ऊपर भरोसा करके आगे काम न करें, क्योंकि यदि आप बरसात का इंतजार करोगे तो एक बरसात हो या ना हो, क्योंकि हमें लगता है कि इस बार क्लियरिटी बरसातों की लगातार कमी देखी जाएगी, आपकी फसल को नुकसान होने की संभावना देखी जाएगी। इसलिए पानी की सुनिश्चित व्यवस्था करें। जिस किसान के पास पानी उपलब्ध है वो अपने फसलों के अंदर लगातार पानी देने का काम करें, ताकि समय रहते फसल की प्यास को बुझाया जाए और आपके उत्पादन पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़े। अगले सप्ताह फिर हमारे पास कोई अच्छी जानकारी होगी तो हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर देंगे, परंतु आप मौके के हिसाब से किसानों की चिंता जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।